ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेशी शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। समाज में रहता हुआ व्यक्ति ये चाहता है कि हमें सबका सहयोग प्राप्त हो और सभी से प्रेम प्राप्त हो। छोटे से लेकर बड़ा तक व्यक्ति यही चाहता है। गरीब से लेकर अमीर तक व्यक्ति यही चाहता है। अनपढ़ से लेकर के पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यही चाहता है हमें सभी व्यक्तियों का सहयोग मिले और सभी का प्रेम वात्सल्य प्राप्त हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमें सभी का सहयोग मिल जाए और सभी का प्रेम मिल जाए। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। निश्चित उनका पूर्व का कर्म का पुण्य का उदय हो सकता है या फिर वर्तमान में कुछ पुरुषार्थ हो सकता है। जैसे यदि आपके लिए सबका सहयोग और प्रेम नहीं मिल रहा है तो समझो पूर्व का पुण्य का उदय तो नहीं है। लेकिन वर्तमान में पुण्य बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिसके माध्यम से दूसरे का सहयोग भी प्राप्त हो और प्रेम भी प्राप्त हो। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? सीधी सी बात है, यदि आप खेत में से चना पाना चाहते तो चना बोइए। आप खेत में से आम पाना चाहते हैं, आम बोइए। ऐसे आप दुनिया से सहयोग और प्रेम चाहते हैं, दुनिया को पहले सहयोग और प्रेम देना शुरू करिए। जब आप दूसरे को प्रेम और सहयोग देंगे तो निश्चित आपको भी लौट करके कुछ न कुछ अंशों में वह प्राप्त होगा। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ आपको उपलब्ध जरूर होगा। आज हम सामने वाले से सहयोग तो चाहते पर सहयोग देना नहीं चाहते, और जब तक हम सामने वाले का सहयोग नहीं देंगे तब तक आपको सहयोग प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि संसार में रूल्स है, आप सामने वाले के साथ अच्छा करो, जरूरी नहीं कि अच्छा मिलेगा ही। सामने वाले के साथ बुरा करो, नियम है बुरा मिलेगा ही। समझ आ रहा? किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे गलत तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा करो अच्छा मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, बार बार अच्छा करोगे तो एक दो बार आपके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। इसलिए मदद मांगने से पहले मदद करना सीखिएगा। अपना काम नंबर 2 पर रख कर के दूसरे के काम में हाथ बटाना नंबर 1 पर रखोगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सामने वाला सबसे पहले आपके लिए हाथ बटाने के लिए खड़ा रहेगा। आज तक हमने क्या किया? मदद की हो तो मदद मिली है, प्रेम दिया है तो प्रेम मिला होगा। और जिन लोगों ने प्रेम नहीं दिया, मदद नहीं की, उन्हें आज भी प्रेम मांगना पड़ता है, मदद मांगना पड़ती है। वरना 4 लोग खड़े रहते हैं, भाई कभी आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो एक कॉल कर देना, एक फ़ोन लगा देना, बस हम आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। आप जो भी काम कहेंगे वो हम काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले किसी न किसी की मदद की है। दूसरे की मदद करने का मायना ये नहीं है
कि हम दूसरे पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि दूसरे की मदद करने का अर्थ ये है हम दो चार मददगार और अपने लिए पैदा कर रहे हैं और अपने पुण्य का संचय कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मानवता का परिचय दे रहे हैं। यदि हम एक दूसरे की मुश्किलों को आसान नहीं करते तो हमारे इंसान होने के क्या मायना है। यदि एक दूसरों की नहीं कर सकता मुश्किलें आसान तो इस धरती पर क्यों जन्म लेता है इंसान। यदि हम एक दूसरे की मुश्किलों को आसान नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, सहयोग नहीं दे सकते, मुश्किल के समय मुस्कान भी नहीं दे सकते सामने वाले को, तो हमारा इंसान होने का क्या मायना है। इससे अच्छे तो पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपने अपने में रहते तो हैं। आप सबके बीच में भी रहते हो और सहयोग भी नहीं देना चाहते तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। एक दूसरे की मुश्किलों में आपके लिए क्या देना है, कुछ ना कुछ काम आना है। काम आओगे, सहयोग दोगे तो आपका भी नेचर अच्छा निखरेगा और आपको भी काम करने का हुनर आएगा। और आप दूसरे की मदद करेंगे तो आप भूखे भी रहेंगे तो भी आनंद में रहेंगे। एक नियम है, महिलाएं, आपने सुना कभी महिलाओं को अटैक आता है ज़्यादा अटैक किन को आता है, महिलाओं को कि पुरुषों को। आज के ज़माने की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे ज़माने में महिलाओं को बहुत कम अटैक आते थे। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा किसको आते थे, क्योंकि पुरुष मात्र कमाते हैं लेकिन महिलाएं बनाती हैं और खिलाती हैं। जो दूसरों को खिलाकर खाते हैं उन्हें कभी अटैक नहीं आता। आज महिलाओं को अटैक क्यों आने लगे, क्योंकि महिलाएं पति से भोजन बना करके खा रही हैं, बनवा करके। समझ आ रहा है आपको। या फिर किसी नौकर को लगा करके अपने पति को भोजन करा रही हैं, खुद कर रही हैं। जो स्वयं भोजन बनाती हैं और बनाते समय ये भाव रहता है मैं दूसरे को भोजन कराऊंगी, उनका दिन अच्छा निकलेगा, बच्चों के लिए अच्छा भोजन बनाओ, पति के लिए अच्छा बनाओ, परिवार के लिए अच्छा भोजन बनाओ, ऐसी महिलाएं हमेशा सुखी रहती हैं और हमेशा हृदय से विशाल रहती हैं। उनको मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको मदद अपने आप प्राप्त होती है। पुरुष कमाता तो है पर बना के खिलाता नहीं है। पुरुष कमाता जरूर है पर बनाकर खिलाता नहीं है, इसलिए अटैक आ सकता है। लेकिन महिलाएं कमाती तो नहीं है पर बनाकर खिलाती हैं, इसलिए उन्हें अटैक नहीं आता है। आपको क्या करना, बनाकर खिलाना है कि बना बनाया खाना है। तो महिलाओं से कहना चाहिए, यदि बना करके खिलाते हो तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका हृदय भी ठीक रहेगा। समझ गए। हाँ, अटैक भी कमी नहीं आएगा यदि आप बना करके खिलाएंगे तो। एक बात और ध्यान रखना, महिलाओं का कमाया हुआ मत खाना, पर महिलाओं के हाथ का बनाया हुआ जरूर खाना। महिलाओं से कमाया हुआ जो है, महिला ने जो कमाया है ना, उसके हाथ का मत खाना, वो कमाया हुआ मत खाना। लेकिन उसने जो भोजन बनाया है, भोजन उसके द्वारा बनाया हुआ ही खाना, तभी तुम सदग्रस्त माने जाओगे, तभी तो आनंद में रहो। महिलाओं का कमाया हुआ नहीं खाना। महिला कमाए भोजन है, वो जिससे उपयोग करना करती रहे, बच्चों के लिए और के लिए, लेकिन अपने लिए तो अपना कमाया ही खाना। कभी महिलाओं के द्वारा कमाया हुआ स्वयं नहीं खाना, लेकिन हाँ महिला के हाथ का बनाया हुआ जरूर खाना। अपनी पत्नी के द्वारा जो कमाया गया है ना, उसको तुम नहीं खाना, लेकिन अपनी पत्नी के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसे मत चूकना, उसे प्रतिदिन खाना। समझ आ रहा। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आजकल बच्चे जो है ना कॉमर्शियल हो गए हैं, प्रेम जानते नहीं, सेवा जानते नहीं, उन्हें तो मात्र पैसे की रट रहती है। मैं पढ़ूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, ये बनूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, आदि आदि भाव लेकर के चलते हैं।
सुन रहे ना, कभी ये नहीं सोचते कि हमें माता पिता की सेवा भी करना है। किसी से भी पूछो, वो तो ये बनूंगा ये बनूंगा, कभी ये नहीं कहता मैं माता पिता का अच्छा बेटा बनूंगा या माता पिता की सेवा करूंगा। ऐसे भाव क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि आप बच्चे को हॉस्टल में डालते हो, और हॉस्टल में कौन भोजन कराता है? भोजन बनाते समय उसका उद्देश्य क्या रहता है? जो मेस में भोजन बनाता है, क्या उद्देश्य रहता है? पैसा कमाना। तो बच्चे में कौन से संस्कार आएंगे? पैसे कमाने के। जो माता भोजन बनाती है और बच्चे को खिलाती है, वो प्रेम परोसती है, सेवा परोसती है, वात्सल्य परोसती है। समझ रहे ना? और जो माँ के हाथ का बना हुआ भोजन करेगा, उसके अंदर सेवा के भाव, दया के भाव और प्रेम के भाव पैदा होंगे। अब आप देख लीजिएगा, आपके बच्चे किनके हाथ का भोजन करते हैं? आप तो ऑफिस चले जाते हैं, कौन खिलाता है उनको? कौन पिलाता है उनको? समझ आ रहा है आपको? हाँ, ऑफिस जाने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसी ऑफिस ज्वाइन करो 10 के बाद, ताकि आप भोजन बना सको, खुद खा सको और बच्चों को और पति को भी खिला सको। समझ आए? शहर में हो, क्योंकि शहर में खर्चा बहुत होता है। पहले ऐसा होता था, एक कमाता था सब खाते थे। अब 2-4 भी कमाए तो एक व्यक्ति का पेट भरना मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है शहरों में। तो कम से कम ये कहें, ये मदद है, ये सहयोग है। आज हम जो उनको देंगे वो हमारे लिए प्राप्त होगा। ऐसे समाज का है, परिवार का है, तो आपको क्या करना? उनका सहयोग अवश्य करना चाहिए, समाज का सहयोग अवश्य करना चाहिए। बिना सहयोग के आप रहो नहीं, प्रतिदिन कोई ना कोई सहयोग नियम से करते रहो। जितना बने उतना सहयोग करो, सहयोग से ही आपके लिए कुछ प्राप्त होने वाला है, अन्यथा नहीं। देखिए, हर पिता चाहता है मेरा बेटा सहयोगी बने, और एक धार्मिक पिता चाहता है या तो मेरा बेटा योगी बने, योगी माने मुनि बने, साधना करे, धर्म क्षेत्र में बढ़े, या फिर मेरा सहयोगी बने। यदि आपका बेटा योगी बने तो अच्छी बात है, वरना बुढ़ापे में सहयोगी बने, तभी भोगी ना बने, तभी आपके संस्कार अच्छे माने जाएंगे। भोगी नहीं बनना चाहिए, या तो योगी बनना चाहिए या सहयोगी बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ प्रातः काल उठ कर के योग करो, प्रातः काल उठ कर के योग करो, योगासन करो, लेकिन दिन भर अपने परिवार का, समाज का सहयोग करो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। या तो योग करो या सहयोग करो। आनंद में रहना चाहते हो तो, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, शरीर को स्वस्थ रहना चाहते हो तो योग करो प्रतिदिन। और यदि व्यवहार को स्वस्थ रखना चाहते हो, मन को स्वस्थ रहना चाहते हो, तो दूसरे को सहयोग करो प्रतिदिन। योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, और सहयोग करने से मन और व्यवहार आपका स्वस्थ बना रहेगा। और जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं, तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में कंगा, फिर तो आनंद ही आनंद है। पर ना तो आप योग करना चाहते हैं और ना आप सहयोग करना चाहते हैं। आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं और मस्त भी रहना चाहते हैं। स्वस्थ और मस्त रहने के लिए आदमी के लिए आलसी नहीं होना, बल्कि सुबह से योग करना है और दिन भर सहयोग करना है। इससे आप मस्त भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। आपके जीवन में सुस्ती कभी नहीं आएगी। जब आएगी, जब मस्ती आएगी, अर्थात आनंद का जीवन आपका व्यतीत होगा। इसलिए हेल्पनेस नेचर रखो, जितना बने उतना हमें दूसरे का हेल्प करना है, मदद करना है, सहयोग करना है। हैप्पी रहने का ही तरीका है, जितना बन सके उतना हम दूसरे का सहयोग करते जाएं, उनका हाथ बटाते जाएं। बोलो भाई, हमारी ज़रूरत है क्या? हम आपका ही काम कर सकते हैं क्या? या काम सामने वाले का देख रहे हैं तो उसके काम में जाकर सहयोग में लग जाना। क्योंकि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक हाथ बटाने वाले होते हैं, माना सहयोग देने वाले होते हैं, दूसरे टांग खींचने वाले होते हैं, उसके कार्य में विघ्न उपस्थित करने वाले होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरे की टांग खींच रहे होंगे, अर्थात उनका कोई सहयोग दे रहा होगा तो उसे मना कर रहे होंगे, या उसके कार्य की प्रशंसा ना करके कुछ ना कुछ विघ्न
उपस्थित कर रहे होंगे। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो सामने वाले के कार्य में हाथ बटाते हैं। याद रखना, जो लोग दूसरे के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं वो समझो आगे अपना कार्य और सफलता नष्ट कर रहे हैं, जीवन का आनंद नष्ट कर रहे हैं। और जो दूसरे का कार्य में हाथ बटा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, समझना वो सफलता को प्राप्त हो रहे हैं, आगे अपने कार्य को अच्छे से करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि तुमने दूसरे की टांग खींची है तो आपकी भी टांग खींची जाएगी। आपने दूसरे का हाथ बटाया है तो आपको भी कोई ना कोई हाथ बटाने वाला, मदद करने वाला मिल जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि अपने ही किए कर्म का फल अपन को मिलता है, दूसरे का नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते तो परिवार में हैं कि हमारे परिवार के सदस्य हमारा सहयोग करें, पर हम सहयोग देना नहीं चाहते। नहीं, हम अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा हमारा सहयोग करे, ये हम चाहते हैं। ये गलत है ना? ये गलत है ना? हम दूसरे का सहयोग करें ना और कोई हमारा सहयोग करे। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये सेल्फिश की बात है, ये स्वार्थियों की बात है। हम किसी का कुछ ना करें, सब हमारा करते जाएं, हमारी मदद करते जाएं, तो आदमी कब तक मदद करेगा आपकी? बोलो ना भाई। माता पिता ही बच्चों की कब तक सेवा करते हैं, कब तक भोजन कराते हैं, कब तक कपड़े पहनाते हैं? जब तक वह स्वयं कार्य नहीं करने लगता है। समझ रहे हैं? जैसे कार्य करने लगता है, वो पढ़े हैं कर लो, हमें भी दूसरे काम है, तो इतने छोटे नहीं हो अभी। बोलो, आप मदद करने की जगह क्या कर रहे हैं? उनके कार्य में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए बच्चों का भी यह कर्तव्य बनता है, आप बड़े हो गए हैं, माता पिता का सहयोग नहीं कर सकते तो उन्हें अपना काम करने दो, आप स्वावलंबी बनो, कुछ काम स्वयं भी कर सकते हो। जो कार्य स्वयं कर सकते हो माता पिता से मत कराओ, क्योंकि उनको बहुत सारे काम हैं और बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप कितना कर्जा लेकर चलोगे, कितना ऋण लेकर चलोगे, माता पिता के कितने उपकार लेकर चलोगे, वो कब तक चुकाएंगे? हालांकि माता पिता कभी कहते नहीं कि मेरा उपकार चुकाओ, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो बच्चे अपना काम स्वयं कर सकते हैं उन्हें माता पिता पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, उन्हें वह काम स्वयं करना चाहिए। ये भी माता पिता के प्रति सहयोग और प्रेम दर्शाता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो उन्हें परेशान मत करो। यदि परेशान करते हो तो तुम प्रेम नहीं करते, और प्रेम करते हो तो तुम परेशान नहीं कर सकते, बल्कि उनकी परेशानी दूर करोगे। जिससे तुम्हें प्रेम है आप उसकी परेशानी दूर करोगे, सेवा करो, मदद करोगे। ऐसे कैसे आपकी प्रेम की परिभाषा है कि सामने वाले को परेशान भी करते जाओ और कहो मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ? ये गलत बात है। उनका सहयोग करो। ये नियम है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका सहयोग किए बिना रह नहीं सकते। चाहे पत्नी से भी क्यों ना प्रेम करते हो आप, लेकिन आप यदि प्रेम करते हैं तो उसका कार्य में हाथ बटाएंगे, जरूर सहयोग करेंगे। चलो थोड़ा सा हम भी कर ले, तुम थक गए होगे, थोड़े बैठो, हम भी थोड़ा सा ही काम कर सकते हैं। यदि आप क्या करते हो? प्रेम कर सकते हो, प्रेम करते हो तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है। सामने वाले को थोड़ा तो रिलैक्स दो, थोड़ा तो आराम दोगे। आप दोगे कि नहीं दोगे? चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके पति हो, कोई भी हो, आप ये चाहेंगे हम इनसे प्रेम करते हैं, इन्हें थकना नहीं चाहिए, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आपके घर में चलता है तो मैं कहता हूँ कि आपका घर आज भी स्वर्ग है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही घर स्वर्ग बनता है। और जहाँ एक दूसरे का सहयोग हो जाता है वहाँ पर घर नरक बन जाता है। तो मदद करना सीखिएगा। नरकों में कोई किसी की मदद नहीं करता, एक दूसरे की मार काट में लगे रहते हैं, समझ गए? और स्वर्गों में मदद की जरूरत नहीं पड़ती। एक मनुष्य पर्याय है, इसमें आप एक दूसरे की क्या कर सकते हो? मदद कर सकते हो। आपको खूब समय मिला है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाना चाहते हो और अच्छी बनाना चाहते हो तो अपने जीवन में ये 3 शब्द रखो, मदद। हमें दूसरे की क्या करना है? मदद करना है। हमें दूसरे का क्या करना है? सहयोग करना है। सुबह से एक मन बना लो, आज हमें किसी ना किसी व्यक्ति की मदद करना है।
जैसे आप नियम लेते हो, आज ऐसा करना, आज वैसा नहीं करना, आज नियम ले लो। हमें किसी ना किसी की आज मदद करना, चाहे घर में करना हो, चाहे बाहर करना हो, चाहे आपस में करना हो, चाहे दुकान पर करना हो, चाहे मंदिर में करना हो, आज मुझे कुछ ना कुछ क्या करना है, मदद करना है। ऐसे कभी नियम लिया आपने सुबह से उठ करके? सोचा ही नहीं होगा आज तक, तो ये करना सीख लो। अब छोटे छोटे नियम ले लो। हम नई नई चीज़ें सिखाते हैं आपको, कोई नहीं सिखाएगा ऐसी बात। आज तक किसी ने कहा कि आज आप नियम ले लो कि आज हम किसी न किसी का सहयोग करेंगे, किसी न किसी रूप में सहयोग करेंगे, चाहे उसके कोई वर्क में हो, चाहे उसकी पढ़ाई में हो, चाहे उसको आगे बढ़ने में हो, या किसी को गाड़ी से घर छोड़ने के लिए हो, किसी न किसी प्रकार से हम आज क्या करेंगे, उसका सहयोग करेंगे। कभी आपने नियम लिया अष्टमी को, चतुर्दशी को, पर्युषण में? कभी नहीं लिया। तो एक अपने नियम की लिस्ट में और जोड़ लो, आज हमें किसी न किसी का सहयोग करना है। यदि महाराज जी का प्रवचन चल रहा है तो आज हम घंटी नहीं बजाएंगे, ये हमें सहयोग करना है। समझ गए? प्रवचन चल रहा है महाराज जी का और हमें आज घंटी नहीं बजाना है। क्यों? क्योंकि आज प्रवचन में विघ्न उत्पन्न नहीं करना है। समझ गए ना? हाँ, भगवान तो जाग चुके हैं, हमको ही जागना है अब। तो इतना सहयोग भी आप कर सकते हो। यदि कोई पूजन कर रहा है बाजू वाला, तो हम अपनी आवाज़ को धीमी कर लेंगे, सामने वाला भी पूजन कर सके। यदि मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है तो आज हम मदद करेंगे, उनके स्वाध्याय में विघ्न नहीं डालेंगे, सामने से नहीं निकलेंगे, सामने आके द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, दूर से द्रव्य चढ़ाएंगे, दूर से दर्शन करेंगे और सामने से निकल जाएंगे। समझ आ रहा ना? ये भी बहुत कुछ होता है, मानसिकता होना चाहिए कुछ करने की, कुछ भाव करने की। हम जब भी करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जो सबको अच्छा ना लगे। कुछ ऐसा काम करना है जिसमें दूसरे का कहीं ना कहीं सहयोग हो सके, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जितना बने उतना सहयोग करने का भाव अपने जीवन में बनाओ। इसी से आपको सहयोग मिलेगा, आपको सामने वाले का प्रेम मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ जहाँ सहयोग और प्रेम मिलता है वहाँ पर आपकी आत्मा की प्रगति भी होती है और पुण्यमय जीवन भी बन जाता है। बस एक बात ध्यान रखना, कभी किसी की टांग नहीं खींचना, क्योंकि टांग खींचने वाला बहुत नीचा होता है, क्योंकि पैर पकड़ेगा तो नीचा नहीं हो जाएगा। टांग खींचने वाला पहले क्या पड़ेगा, सामने वाले के पैर पकड़ेगा। और पैर पकड़ना है कि हाथ जोड़ना है? हाथ जोड़ोगे तो इज्जत बनी रहेगी, सामने वाले के रोज़ पैर पकड़ते रहोगे तो इज्जत नहीं बनेगी। और वो भी पैर क्यों पकड़ रहे हो? दूसरे को गिराने के लिए, उठाने के लिए नहीं। याद रखना, दूसरे की टांग खींचने वाले अगले भाव में बिना टांगों के हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी की टांग नहीं खींचना। और दूसरे का सहयोग देने वाले आगे चल करके भीम और बाहुबली जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यदि आप अच्छा शरीर पाना चाहते हो, दूसरे का सहयोग करने का भाव अपने जीवन में बनाओ, कभी किसी की टांग खिंचाई मत करो। समझ गए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा ना आपको? इसलिए हमेशा क्या करना है, दूसरे का जितना बन सके उतना सहयोग करने का प्रयास करना है। क्योंकि आप कौन हैं? आप कौन हैं? देव, नारकी, त्रियंच, तो कौन है आप? और मनुष्य का जीवन किससे चलता है? सबके सहयोग से चलता है। तो हमें सबका सहयोग चाहिए है, तो सबका सहयोग भी देना जरूरी है, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो। अब सोच लो अपने मन में, हमें आज से दूसरे का सहयोगी बनना है। हम योगी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, पर भोगी नहीं बनेंगे। जब भी बनेंगे तो एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे। इतना भी आपने सीख लिया तो समझना आप आगे चल कर के योगी भी बन जाओगे। सुने? योगी बनना सरल है, योगी बनना सरल है, पर सहयोगी बनना कठिन है। योगी बन गए, अपने ध्यान में बैठ गए, रह रहे अकेले, जिंदगी बिता रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन सहयोग करने के लिए दूसरे की अपेक्षा पड़ती है, दूसरे के गुणों पर ध्यान देना पड़ता है, दूसरों को अपना मानना पड़ता है, तभी हम दूसरे का सहयोग दे पाते हैं। समझ गए? इसलिए सहयोग देना बहुत कठिन काम है। आज के युग में तो हम कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें बुराई निकालते हैं, उसमें विघ्न उपस्थित करते हैं, कभी हम किसी का सहयोग देने का भाव नहीं करते। तो याद रखो, जब तुम दुनिया भर के लोगों की
कार्यों में विघ्न डालोगे और उनकी निंदा करते फिरोगे तो आपका सहयोग कौन देगा? सारे खेत में यदि बबूल बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे? और दुनिया से नफरत करके प्रेम कहाँ से पाओगे? दूसरे से तुम नफरत कर रहे हो, चाह रहे हमें प्रेम प्राप्त हो, दूसरे का असहयोग कर रहे हो और आपको चाहे कि हमें सहयोग मिले, तो ये संभव नहीं है। यदि आप दूसरे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बनती कोशिश। अब देखिएगा सहयोग कैसे कर सकते हैं? शब्द का दान करके। हाँ, यदि कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है, हॉस्पिटल गए, भैया मैं तो हूँ ना, और कोई ज़रूरत हो तो बता देना। अरे भाई, मेरे रहते हुए आपको कभी तकलीफ हो नहीं सकती। ऐसे शब्द नहीं बोल सकते कि आप सामने वाले को बोलो। हाँ, बात शान, भैया मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। और कल क्या हो गया था, क्या समस्या थी, आपने हमें नहीं बताई? बोले उसका मन हल्का होगा कि नहीं? कोई तो अपना है कि नहीं है। इस शब्दों का भी सहयोग होता है। दूसरे के बारे में प्रशंसा कर दो। किसी के यहाँ कोई लड़की या लड़का देखने वाला आया है, अरे ये लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा, तो प्रशंसा मदद नहीं कर सकते आप क्या? जबकि वो अच्छे हैं पर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो शब्दों का भी बहुत खेल होता है। शब्द में ही आदमी का परिवर्तन हो जाता है। समय का सहयोग कर सकते हो, समय दे करके परिजनों को, बच्चों को, परिवार को, समाज को अपना समय दे करके भी सहयोग कर सकते हो। मन से, वचन से, काय से किसी न किसी रूप में सहयोग कर सकते हो। और यदि ये सब ना कर सको, थोड़ा धन दे करके भी सामने वाले का सहयोग कर सकते हो। धन तो आपके पास है ना, धन की कमी तो नहीं है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अपना साधर्मी है, गरीब है, उसके लिए सहयोग दे दोगे, वो जीवन भर याद रखेगा। याद रखो, यह एहसान 4 दिन, मदद 4 दिन की होती है, पर एहसान ज़िंदगी भर का होता है। तो 4 दिन मदद करोगे, वो ज़िंदगी भर एहसान मानेगा। भैया ये हैं, इन्होंने हमारी मदद की थी। ये हैं भैया, इन्होंने हमें आगे बढ़ाया था। ये हैं भाई, जिन्होंने हमें धर्म मार्ग पर लगाया, हमें ऐसा सिखाया, हमें ऐसा किया। इनका बहुत सहयोग रहता है, बहुत सहयोग देते हैं वो। इस प्रकार का सामने वाला यदि कहता है तो बोलो ना, ये आपका सम्मान नहीं है क्या, इज्जत नहीं है क्या? सामने वाले का तुमने 4 दिन सहयोग किया और 4 वर्ष तक भी उसने याद रखा, तो समझो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट हो गया। और उसी समय आपको पुण्य की वृद्धि, जैसे आपने सहयोग किया। तो आज इतना ही प्रवचन पर्याप्त समझता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो।